इस करके हर एक शिष्य की यही कोशिश होती है कि वो उस नूरी स्वरूप तक पहुंच सके, और वही स्वरूप उसके लिए खूबसूरत से खूबसूरत है, क्योंकि उसको पाकर ही, वहां तक पहुंचकर ही, उनको दर्शन करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर जब उनकी दया में से हम आगे बढ़ते हैं और अंदर के मंडलों में जाते हैं, पिंड से अंड में पहुंच गए, अंड से ब्रह्मांड में उसको पार करते, पार में उसको पार सचखंड में, तो सचखंड में जाकर हमें पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। और जब पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं तो बार 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 महापुरुषों ने समझाया, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो उनको इस भाषाओं के लेने पड़ते हैं कि लाखों करोड़ों सूर्य या चंद्रमा से भी ज्यादा रोशनी है वहां पर, इतनी खूबसूरती है कि उसको एक शिष्य देखना चाहता है, एक आत्मा देखनी चाहती है, क्योंकि उसका तो बयान करना ही मुश्किल है। अब लाखों करोड़ों चंद्रमा और सूर्य की रोशनी कितनी होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी रोशनी जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है, वो सत्पुरुष के रोम रोम से निकल रही है, वो पिता परमेश्वर के रोम रोम से निकल रही है। और इसी करके इस शेर को जब अलग अलग लेवल में समझें तो तेरा हुस्न शामो सहर देखते, कि एक आत्मा चाहती है कि वो पिता परमेश्वर के रूप को हर समय देखे, क्योंकि वही उसका मकसद है, उसी में वो लीन होने के लिए यहाँ आई है और उसी को पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और उनको हम पा सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है और छोटे से लफ्जों में बहुत सा उन्होंने हमें समझाया है कि हम जो ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है इसमें फंसे ना रहें। एक जगह फरमाते हैं कि तमाम परतों है अक्स से परतों, तमाम जलवे हैं अक्स से जलवा, कि जो भी हम देख रहे हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड में, ये दुनिया में जो देखते हैं, ये अंड के देश की रिफ्लेक्शन है, परतें रिफ्लेक्शन होती है, और जो अंड का देश है वो ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन है, जो ब्रह्मांड है वो पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन है, जो पार ब्रह्म है वो सचखंड की रिफ्लेक्शन है। तो हम असलियत से कई परतें दूर हैं, तो हम अगर सारा ध्यान यहीं लगा देंगे तो असलियत से हम बहुत दूर होंगे। कि तमाम परतों हैं अक्से परतों, तमाम जलवे हैं अक्से जलवा, जो भी यहां देखते हैं वो असलियत से कई शैडोज दूर है। और जब भी असलियत की समझ हमें आ जाएगी तब हम देखेंगे कि खुशी सिर्फ उस असलियत की अवस्था में होने से हमें मिलेगी। जब जब उसका अनुभव करेंगे तभी वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि वो अंदर की दुनिया में पहुंचकर उसका आनंद जो पाते हैं वो फिर जब हम बाहर भी जी रहे होते हैं तो वो हमारे अंग संग रहता है। वो ये नहीं कि उस समय के लिए पाया और उसको भूल गए। अंदर की दुनिया ऐसी है जो कि हमारे अंदर एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आती है, और उससे जो हमारा निजी स्वरूप है, जो निजी, जो बेसिक हमारी एग्जिस्टेंस है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे असलियत की जानकारी मिलती है वैसे वैसे ही जिंदगी खुशियों से और भरपूर होनी शुरू हो जाती है।